लोके वेदेषु तद अनुकूल आचरणम तद विरोधीषु उदासीनता। भक्ति के विभिन्न लक्षण आदि बताने के बाद में यह बताया कि वह क्या नहीं है। वह कामयमाना नहीं है, उससे किसी कामना की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि वह निरोध रूप है। अब निरोध का स्वरूप क्या है, निरोध किसे कहते हैं, इसे बताने के लिए प्रवृत्त होते हैं और कहा निरोध की दो परिभाषाएं दी। एक है लोक वेद व्यापार न्यास और दूसरा है अनन्यता, और तीसरा लक्षण है तद विरोधीषु उदासीन। निरोध का अर्थ है लोक वेद व्यापार न्यास और भगवान के प्रति अनन्यता, और उसके साथ साथ यह भी कहा तद विरोधीषु उदासीनता। इसकी तीनों की बात हम धीरे धीरे कर रहे थे। लोक वेद व्यापार न्यास है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। जब भगवान में भक्ति होती है तो लौकिक कर्म और वैदिक कर्म उनका त्याग हो जाता है। श्री रामकृष्ण जब भगवत प्रेम में विभोर हो गए तो फिर अपनी माँ जगदम्ब माँ के मृत्यु पर तर्पण करने के लिए जब गए तो तर्पण नहीं कर सके, उनके अंगुलियां फूल गई, गलित हस्त। ये तर्पण एक लौकिक कहना चाहिए, वैदिक क्रिया है। अपने पितरों को तर्पण दिया जाता है, वो नहीं कर सके। तो एक परिभाषा या एक उसकी कमेंट्री या उसका एक यह हुआ कि जो लौकिक और वैदिक कर्म है वह त्याग हो जाते हैं। दूसरा अर्थ यह हुआ लौकिक और वैदिक जो भी कर्म करते हैं वो भगवत समर्पित बुद्धि से किया जाए। लोक वेद व्यापार भगवान को न्यास, संसार के कर्म करें, प्रारंभ में भगवान को स्मरण करके करें और अंत में जब समय पूरा हुआ तो श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु, भगवत समर्पणमस्तु, इस प्रकार कहकर और मन ही मन उस भाव को रखकर इसको समर्पित कर दिया जाए। यह हुआ इसका अर्थ। लोक वेद व्यापार न्यास, न्यास यानी संन्यास या उसका समर्पण, इस पर हमने विस्तार से विचार कर दिया। उसने कहा तस्मिन अनन्यता, भगवान के प्रति अनन्यता, और अनन्यता की बात गीता में अनेक स्थानों पर कही है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्य। भगवान ने एक ये कहा है, और भी कहा है सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं भज। और भी कई जगह पे, दो तीन जगह पर भगवान अनन्यता की बात कहते हैं कि जो अन्य रूप से मेरा ही चिंतन करता है, भगवान का ही चिंतन और किसी का चिंतन न करे, पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित रहे, भगवान के सिवा और किसी की ओर न देखे, इसको कहते हैं अनन्यता। इसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी और मैंने अंत में कहा था कि अनन्यता कैसे प्राप्त हो। प्रश्न यह है, अनन्यता के बहुत सारे दृष्टांत हमने देखे। सूफी का दृष्टांत देखा जो चलने गए और भगवान पर समर्पित होकर कुएं में गिर गए तो भी किसी की सहायता नहीं ली, और उसके बाद में एक शेर ने उन्हें बचाया इत्यादि की कहानी सुनाई थी। और एक बच्चे को उनके माता पिता ने शिक्षा दी कि वो बच्चा किस प्रकार से भगवान पर पूरी तरह समर्पित हो जाए इत्यादि। अब इसके प्रश्न यह है कि इसको हमारे कई आश्रय हैं, हम लोग किसी पर भगवान पर तो आश्रित रहते ही नहीं, भगवान का आश्रय कभी लेते नहीं। एक मजेदार कहानी है कि एक समुद्र में शिपरेक हो गया, एक समुद्र में जहाज डूब गया।
दो आदमी बच गए और एक टापू पर पड़ गए, किसी बच गए, टापू पे आ गए। अब कुछ नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं है, और वो शराबी दोनों के दोनों, शराबी नहीं मिले, अब क्या करें? तो एक ने प्रार्थना की है, भगवान अगर तुम हमको बचा लो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं बोलने वाला का शराब छोड़ दूंगा। तो उसने दूसरे आदमी ने रोक दिया, इतना तो वो देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि जहाज आ रहा है। मतलब यह है कि अनन्यता, सब लोग अन्य चीजों पर निर्भर रहते हैं, भगवान पर कोई निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपना स्वयं का शारीरिक बल पर निर्भर है, हमारा बुद्धि बल है, हम योजना बनाते हैं, हम करेंगे, मैं करूंगा, ऐसा प्लान करूंगा, वैसा प्लान करूंगा, इस प्रकार से हम करते रहते हैं और अधिकांश समय हम कठिनाई में पड़ते हैं। सब कुछ भगवान पर छोड़ना इतना आसान है, बहुत ही कठिन बात है। इसके दृष्टांत तो हुए, अब प्रश्न यह है कि हम इसको कर सकते हैं क्या? एक और दृष्टांत दीजिए। तो सूफियों की एक पुस्तक है, उसमें कई अच्छे दृष्टांत हैं। इब्राहिम थे, उनके पास में गुलाम था, गुलाम आया, ने पूछा कि आप, तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा जिस नाम से आप पुकार लें। ठीक है, क्या काम करेगा? जो काम आप मुझे दे दें। उसने कहा कि फिर क्या रोजी रोटी लेगा? जो दे दें। क्या चाहता है? मैं क्या चाहूं? आप जो दो, आपकी जो इच्छा हो मेरी इच्छा। गुलाम की और क्या इच्छा? जिस नाम से पुकारो, जो काम दो, जो रोजी रोटी दो, जो मुझसे करो वो करो, मेरे को क्या लेना देना? आई एम 100% सरेंडर हूं, ऐसे नहीं। और एक और सेंट फ्रांसिस डी सेल्स करके हो गए हैं, फेमस क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट, उन्होंने द लव ऑफ गॉड करके एक पुस्तक लिखी है, उसमें वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार एक स्टैचू है, एक मूर्ति, उसको आप किनारे एक जगह रख दीजिए। अब उससे पूछो कि मूर्ति तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे तो उसको तो रख दिया है कि मालिक ने यहाँ रखा है, मुझे मैं यहाँ हूं। तुम मालिक को देखते हो? तो नहीं, मालिक को नहीं देखते। तो फिर संतुष्ट हो कि मालिक मुझे देखता है, तो वेरी सफिशिएंट। ऐसी अनन्यता, किसी और पर आश्रय न करना बड़ी कठिनाई से। इसको प्राप्त करने के लिए भी कुछ उपाय लोगों ने बताए हैं। वो ये है, याद रखिए, अनन्यता निरंतर भगवत स्मरण के बिना नहीं हो सकती। ये अच्छी तरह समझ, निरंतर भगवत स्मरण के बिना अनन्यता नहीं रह सकती। मन का एक भाग, कम से कम 50% भाग, यदि 75% नहीं तो 50% भाग भगवान में रहना ही चाहिए, अन्यथा अनन्यता नहीं होती। दूसरी बात है, जब भी कभी अवसर आवे, कभी समस्या उठे, तब क्या करना? खुद हल करने का प्रयत्न नहीं करना है, भगवान पर छोड़ना। बहुत कठिन, बहुत कठिन। हम थोड़ा तो कर सकते हैं, अधिक नहीं। कोई समस्या उठी, उसका समाधान करने के पूर्व भगवान से प्रार्थना तो कर लें, थोड़ा धैर्य रखें, हेस्टी डिसीजन नहीं लें, हेस्टी एक्शन नहीं लें, थोड़ा वेट कर लें। 24 घंटे 48 घंटे जितनी देर हो, अचानक कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर लें। प्रभु उसके बाद संकेत देंगे, कभी कभी संकेत प्राप्त होते हैं, उसके अनुसार करें। पर जो भी करें उसके पहले प्रार्थना कर लें। एक तो धैर्य रखें, कोई जल्दबाजी में कुछ नहीं करें। कठिनाई हो, समस्या हो, उसके पहले भगवान को याद कर लें। और ये जान रहे हैं कि मानव की बुद्धि, मानव का धन, जितनी समझदारी इत्यादि हैं, इनकी सीमाएं हैं और कभी न कभी ये कठिनाई दे सकती हैं। सब अनित्य है, भगवान ही सत्य है। भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं। और भगवान जो भक्त हैं, अनन्य बनाने के, उनको बहुत कठिनाई मिला।
जितने भी संत हुए हैं उनके जीवन में कठिनाइयों के सिवा और कुछ नहीं। वो इसलिए कि भगवान संसार से उनका मन हटाने के लिए उनको कठिनाई से दूर। कभी कभी लगता है भौतिक कठिनाई, आर्थिक कठिनाई, मनोवैज्ञानिक कठिनाई, मानसिक कठिनाई, पुत्र वियोग हो गया, स्त्री वियोग हो गया, ऐसी तीव्र मानसिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं जीवन में आती हैं उनके, और उसमें वे भगवान को पकड़े। तो ये इसके लिए उस चीज को याद रखना, जब भी समस्या उठे तो भगवान को याद करना, भगवान के संतों को याद करना कि उन्होंने इन समस्याओं को किस प्रकार से झेला। ऐसे अवसर हमारे जीवन में कई बार आ सकते हैं। बहुत सारे अवसर हमारे जीवन में आते हैं जब जीवन में समस्याएं, छोटी मोटी कई समस्याएं। आदमी कितना सेंसिटिव है उस पर निर्भर करता है। कुछ लोग बिल्कुल जड़ होते हैं, समस्याओं के बारे में कुछ शरीर मन पर कुछ संवेदन ही नहीं होता। लेकिन बुद्ध जैसे वो उनके जीवन में कुछ नहीं, बाहर ही उन्होंने दुख देखा, उससे वो बेचैन हो गए। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी मोटी किसी ने जरा सी बात कह दी तो मन उनका विचलित हो जाता है। अब इस विचलन को अगर वो भगवान की तरफ मोड़ देते हैं कि प्रभु वो इसने ऐसा कि संसार में मेरा कोई नहीं है, जिसको मैं अपना प्रिय समझता हूं वो भी मुझे मदद नहीं कर सकता, तुम ही मेरे हो और कोई नहीं है। बीमारी हुई, उसमें भगवान को पुकारा। संसार में कितनी समस्याएं, जीवन में छोटी मोटी तो बहुत सारी समस्याएं आती ही रहती हैं। उन सभी समस्याओं में भगवान को अगर पुकारें तो धीरे धीरे अनन्यता हमारे जीवन में। कहीं लोग किसी से मिलने जाना है, एक अज्ञात व्यक्ति से मिलने जाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं जानते, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु रक्षा करो, शक्ति दो, ज्ञान दो, कैसे मिलूं। इस प्रकार से छोटे छोटे हमारे जीवन की घटनाओं को, जहां इंडिसीजन है, डिसीजन लेना है, कुछ नया कार्य करना है, उन सब में भगवान को पुकारें। इस प्रकार छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से हम भगवान की शरण में आ सकते हैं। और भगवान देखते हैं अगर आप सिंसियर हो तो भगवान मदद भी करते हैं। और तब जीवन में जो आनंद होता है, जो निश्चिंतता जीवन में प्राप्त होती है, लगता है कि हाँ भगवान हमेशा हमारे पास है, हम उनके तरफ जा सकते हैं, वे माँ की तरह सदा हमारी रक्षा कर रहे हैं। तब व्यक्ति निश्चिंत रहता है, शांत रहता है। ऐसी स्थिति अगर हो जावे तो धीरे धीरे अनन्यता हमारे जीवन में आ सकती है। मैंने जैसा कहा, ये तो एक ऑब्जेक्ट की दृष्टि से, एक सिचुएशन जब भी होवे, घटनाएं हैं वह, उसमें भगवान को याद करना। लेकिन उसके अतिरिक्त भी चलते फिरते उठते बैठते, प्रभु मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में सचमुच एक महान परिवर्तन आ सकता है। घबराना, परिस्थितियों से घबराना नहीं है, कठिनाइयों से घबराना नहीं है, वो तो आएंगी ही, और वे जितनी आएंगी उतना ही लाभ। अब दुर्भाग्य यह है कि लोग उससे लाभ नहीं उठाते, तो हमारे मोह के द्वारा चिपके रहते हैं, इससे समस्या है। तो यह हुआ अनन्यता का, एक अनन्यता का दृष्टांत श्री राम स्वामी विवेकानंद के शिष्य सदानंद जी के जीवन में। सदानंद स्वामी विवेकानंद के पहले शिष्य थे। जब स्वामी विवेकानंद परिव्राजक के रूप में घूम रहे थे तो सबसे पहले जब वे हाथरस पहुंचे, हाथरस स्टेशन जो है यूपी में, वो स्टेशन पर बैठे हुए थे और ये सदानंद वहां पर स्टेशन मास्टर थे, जन थे, स्वामी विवेकानंद से छोटी ही उम्र में थे और स्वामी विवेकानंद की उम्र भी कम थी। स्वामी विवेकानंद को देखते हुए आकर्षित हुए, जाकर प्रणाम किया और पूछा, बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए मेरे कमरे में मकान में आइए। तो उन्होंने कहा क्या दोगे? तो हिंदी में बातचीत सुनती हुई है। उन्होंने कहा किसी फारसी किसी संत का शेर कहता हुआ कि प्यारे तुमको अपने जिगर को पका के खिलाओ, इस तरह की बात कही। कुछ बात और कहा कि मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, आपका शिष्य होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि
मैं जैसा कहूंगा कर सकोगे? क्या तुम तुम्हारे सबऑर्डिनेट जितने हैं यहाँ पर, तुम तो हेड स्टेशन मास्टर, उनके घर से जाके भिक्षा मांग सकते हो? इमीडिएटली गए और भिक्षा मांगी, नौकरी छोड़ दी उसी समय, और स्वामी विवेकानंद के साथ परिव्राजक के रूप में निकल गए। स्वामी विवेकानंद तो एडप्ट थे, सन्यासी थे, ट्रेन थे, मन का जोर था, शरीर भी प्रबल था, वो तो पैदल कहीं भी घूमना फिरना। स्वामी विवेकानंद तो लगे लायन, सारे भारत में अकेला घूमे थे, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से काफी स्ट्रांग थे। उसमें भी बीच में बीमार हुए, एक बार पड़े थे। ये तो बाबू हेडमास्टर, स्टेशन मास्टर, ये बेचारे कष्ट पाने लगे। घटना आती है, हरिद्वार में ऋषिकेश में पहुंचे, वहां पर बीमार पड़ गए, पड़े रहे। अब स्वामी विवेकानंद कहे कि तुम्हारे कारण मैं बंद किया, मैं तो निकल के घूमना पा रहा, फ्री घूमता फिरता था, और तुम्हारे कारण मैं फंस गया, मैं अब नहीं जा चाहता। ये माया, मैं एक को अपने गुरु भाइयों की माया काट के आया, मैं हिमालय में जाऊंगा, भगवान का साक्षात्कार करना है, सब करना, तुम्हारे कारण मैं फंस गया, मैं गया, चलो। और ये सदानंद चुपचाप, खाना बना हुआ था, स्वामी जी ने नहीं खाया था, चुपचाप जैसे वो गए वैसे के वैसे बैठे रहे, हिले डुले नहीं। शाम को स्वामी विवेकानंद वापस लौट आए, उनको लगा आए कि अरे, और देखे तो सदानंद का क्या आनंद आप सोचते, आते ही नहीं, खाना भी नहीं बना था, हम कहा कि अरे खाना बना जल्दी। सदानंद बहुत खुश हुए, जल्दी से उन्होंने खाना बनाया, खिलाया, और उन्होंने कहा कि अरे, मैंने कहा है कि ये तो छोकरा कुछ समझता नहीं, जानता नहीं, ये संसार के दुखों में कहाँ पड़ेगा, कष्ट पाएगा, मुझे वापस आना ना चाहिए। चलो बाबा, अब तुम वापस चलो। तो हाथरस कहा कि चलो, बीमार पड़ गए थे, हाथरस ले गए, उनको छोड़ दिया, तुम वहां रहो, अब ठीक जब हो जाओगे तुम, तो वापस तुम बेलूर मठ में जाओ, वराहनगर मठ हो गया था, वहां चले जाना। और स्वामी जी अकेले निकल गए। ये सदानंद जी जब बीमार पड़ते थे, तो उसके बाद में सिस्टर निवेदिता के साथ में उन्होंने प्लेग रिलीफ वर्क इत्यादि किया। एक बार बीमार पड़े, डायरिया हो गया, तो पड़े रहते थे, बहुत डायरिया हो रहा था, तो उसको साफ करने के लिए कागज, कागज चाहिए, तो कोई कागज लाया, उसमें माँ दुर्गा का फोटो वोटो था। उसने कहा, अरे बाबा, ये न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर है, इसको मत यूज करो। किसका यूज करें, पेपर नहीं है, तुम स्वामी विवेकानंद का कंप्लीट वर्ष फाड़ लो। स्वामी विवेकानंद का साहित्य फाड़ के उस कागज का योग कर दो। मैं जानता हूं स्वामी विवेकानंद नाराज नहीं होंगे कि मेरे कागज के ऊपर तुमने शौच कर। स्वामी आप क्या कह रहे हैं ऐसी बात? ये कह रहे जानते नहीं हो। और स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार कहा था, जब कहीं जा रहे थे, बड़ी कठिनाई में पड़ गए थे, तब सदानंद जी ने ऐसे ही पूछा था कि स्वामी जी आप मुझे क्या छोड़ दोगे? स्वामी जी ने कहा, क्या बोलता है रे, तुझे याद नहीं कि मैंने तेरे जूते धोए हैं? पहाड़ों में जब जाते थे ये दोनों लोग, तो कभी दुर्गम रास्ता क्रॉस करना है, अकेले नहीं जा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद उनको खुद को उठाते, उनके कपड़े, उनके जूते खुद उठाते उन्होंने, ये थे गुरु जिन्होंने अपने शिष्य की सेवा की। इसलिए अंतिम समय है जब बीमार पड़ गए, अंतिम समय बूढ़े हो गए थे, बीमार हो गए थे, बिल्कुल असहाय पड़ते थे, और दो सेवक उनकी सेवा करते थे, दो युवक ब्रह्मचारी हैं, उनकी सेवा करने लगे हुए थे। एक दिन उन सेवकों के मन में आया कि ये देखो कितने असहाय हो गए। हमारे सबके जीवन में असहायता आएगी कभी न कभी, याद रखिए। अभी हम समझते हैं कि हम सब स्ट्रेंथ है, बहुत सारी सहायता है, जैसे कहा ना, किसी पर आश्रय नहीं करना, हम बहुत सारी चीजों पर आश्रित हैं। एक समय आएगा जब आप भी असहाय हो जाएंगे। हम लोग जब सन्यासी हैं तो हम तो जानते हैं कि हमारा आगे पीछे कोई नहीं, और हम रिटायर होंगे तो वो बनारस में पटक दिए जाएंगे, वो अपने हमारे जो ओल्ड मैन होम वगैरह है वहां पे हम लोग पड़े रहेंगे, हमारा आगे पीछे कोई नहीं, बच्चे बीवी बच्चे कोई देखने वाले नहीं। आप मत समझिए कि आप लोगों के बीवी बच्चे हैं आपको देखने, एक समय कभी भी ऐसा भी आ सकता है कि आपको कोई देखने वाला नहीं। ये लोग जब पड़े थे तो दो ब्रह्मचारी, उनके मन में आया कि देखो कैसे असहाय हो गए, हम पर निर्भर हो गए। सदानंद जी ने उनकी बात
समझ ली, माइंड से समझ ली। इमीडिएटली ही गॉट इट इन माइंड। ये लोग संत होते हैं और इतना शुद्ध जीवन तो होता ही है कि उन्होंने अचानक मन की बात समझ ली। उन्होंने कहा कि तुम क्या सोचते हो, मैं तुम्हारे भरोसा हूं, तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, आज फेंक दो मेरी सड़क पर डाल दो। स्वामी जी मेरी सेवा, जिन स्वामी जी ने मेरे जूते उठाए वो मेरी सेवा। इसे कहते हैं अनन्यास चिंतन। अनन्य आओ, मैं तुम्हारे आश्रय में नहीं पड़ा हूं, याद रखो, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं पड़ा हूं। स्वामी जी ने मुझे, मैं स्वामी जी का शिष्य हूं, स्वामी जी ने मेरी सेवा की, वो मेरी भी सेवा अंतिम समय। कैसे अद्भुत बात। एक बहू, घर की बहू अपने सास, ससुर, पति सबकी खूब सेवा करे, सास की सेवा करे, ससुर की सेवा करे, सबकी सेवा करे। तो एक दिन सास ने कहा, बेटी तू सबकी सेवा करती है, तेरी सेवा करूं? क्योंकि मां मेरी सेवा भगवान करे। ये भगवान के प्रति भाव, भगवान के पर आश्रय कि वे भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। अगर कष्ट भी दिया है तो भगवान ही दे रहे हैं, और अगर रक्षा करेंगे तो भगवान ही करेंगे। तो ये अनन्यता जो है ये साधन गम्य है, इसको हम प्रयत्न के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, जहां हर संभव भगवान का स्मरण करना, जो भी कठिनाई हो उसके पहले भगवान का स्मरण करना। अनेक सिचुएशंस आती हैं जिसमें भगवान हमारी समस्या पर आते हैं, कई छोटी मोटी बड़ी आती है, ऐसे में भगवान को स्मरण करना। हम देखेंगे कि भगवान सब ठीक ठीक कर रहे हैं, भगवान सब कर रहे हैं, उनकी एक योजना है, उसके अनुसार सब चीज करते चले जाते हैं। ये भाव हो जावे तो अनन्यता आएगी। इसके बाद में आगे यह भी है, याद रखिए, इसमें एक बात अवश्य याद रखना है, तद विरोधेषु जैसा कहा है, लोकेशु तद अनुकूल आचरणम, अनन्यता हो गया, तस्मिन अनन्यता तद विरोधेषु उदासीनता। इसकी व्याख्या करते हुए हमने देखा था कि विरोधेषु उदासीनता क्या है, उसके भगवान के विरोधी लोगों के प्रति, जो नास्तिक हैं उनके प्रति उदासीनता, उनसे झगड़ने का प्रयत्न नहीं करें, और भक्ति के विरोधी वस्तुओं, क्रियाओं, उदासी उनके प्रति दूर रहें। संसार झगड़ने का प्रयत्न नहीं कीजिए। अगर आपका कोई एक दूसरा मतभेद वाला है, वो नहीं मानता भगवान को, वो ज्ञानी है, ज्ञान को मुख्य मानता है, भक्ति को कम मानता है, उसे झगड़ा मत कीजिए। झगड़ा करने में आपका व्यर्थ समय बर्बाद हो। और एक संत सुनाया करते थे, एक कुत्ता एक स्थान से दूसरे स्थान, उसने कहा कि वो रहता था कहीं गांव में, उसने कहा काशी जाके हम गंगा स्नान करें। अच्छा, आज व्रत का दिन है, आज कौन सा है, आज कोई सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, आज हम निकले। तो वो तो गांव से होके जाना पड़ा, पहले दूसरे गांव में घुसे कि उसके वहां के 10 कुत्ते उसके पीछे लग गए, तो क्या करेगा, उनसे लड़ेगा क्या? उसने सोचा था कि मैं 2 दिन में पहुंच जाऊंगा, 2 दिन जो ग्रहण है उसके पहले में पहुंच जाना है। 2 दिन का टाइम उसने लगाया था, प्लान किया था कि इतना टाइम लगेगा मुझे। तो अगर एक कुत्ता अगर लड़ता रहे तो वो कभी नहीं पहुंचेगा, और पहुंचेगा भी तो अधमरा होके पहुंचेगा, क्योंकि एक गांव से नहीं निकलना, उसको 10 गांव से निकलना, और सब गांव में कुत्ता उसका पीछा करने वाले झगड़ा करने। तो एक का यह हाल। दूसरे ने क्या किया, जैसे ही घुसा तो उसने दुम दबाई और भागा। कोई झगड़ा नहीं करना, और 2 दिन में पहुंचने के बदले वो आधे दिन में पहुंचे। तो संसार में रहने में आप देखेंगे अधिकांश चीजें विपरीत हैं, भक्ति से विपरीत। लोग भक्ति से विपरीत हैं, मतवाद भक्ति से विपरीत हैं। झगड़ा करने का कोशिश नहीं, कम से कम भक्त नहीं करता। जो फिलोसोफर्स हैं वो वाद विवाद करना हो, अपना कोई मत प्रतिष्ठा करना हो, ये करने दीजिए भाई, आचार्यों को करने दीजिए, हमको नहीं। तो यहाँ पर है तद विरोधीषु उदासीनता। ये संक्षेप में कहा, जो कार्य भगवान की भक्ति के अनुकूल हो वो तो कीजिए। अभी आएगा यहाँ पर
शास्त्र के संबंध में कौन से शास्त्र लोकेशु वेदेशु, अब ये कहा ना तद विरोधेशु उदासीनता। देखिए 9वें सूत्र में कहा तस्मिन अनन्यता तद विरोधेशु उदासीनता, ये निरोध की परिभाषा। उसके बाद 10वें में कहा अन्याश्रयानाम त्यागः अनन्यता। ये ठीक है, आप लोग देख रहे हैं सूत्र, ये अन्य आश्रय का त्याग ये बता दिया। अब तद विरोधेशु उदासीनता, इसकी भी व्याख्या करते हैं। लोके वेदेशु तद अनुकूल आचरणम तद विरोधीषु उदासीनता। पढ़िए, लोके वेदेशु तत् अनुकूल आचरणम तत् विरोधीषु उदासीनता। जो 10वें सूत्र में था, 9वें सूत्र में था दूसरा पोर्शन तद विरोधीषु उदासीनता, उसकी यहां पर परिभाषा की। जैसे अनन्यता की परिभाषा 10वें सूत्र में की है, उसी प्रकार से विरोधीषु उदासीनता इसमें कहा। क्या कहा? लोक और वेद में उसके अनुकूल आचरण, लौकिक आचरण और वैदिक आचरण जो हमको करने पड़ते हैं। लौकिक आचरण, आपको कृषि करना है, बिजनेस करना है, आपको अपना जॉब करना है और हॉस्पिटल में जाना है, ऑफिस जाना है, ये हुए लौकिक आचरण करना है। और वैदिक, अब आप मान लीजिए आज करवा चौथ है तो कोई शास्त्र ने विधान कर दिया है तो कुछ करना चाहिए, या फिर यज्ञ आदि करना चाहिए। कई प्रकार के शास्त्रीय विधान है कि इस तारीख को इस दिन व्रत करना चाहिए, इस दिन मंदिर में जाना चाहिए, इस दिन दान करना चाहिए। ये 2 प्रकार के आचरण, लौकिक और वैदिक। ऐसे आचरण स्वीकार करो जो भगवान की भक्ति के अनुकूल होवे। ऐसी बिजनेस, ऐसा जॉब स्वीकार न करो जिसमें आपको झूठ बोलना पड़े। ऐसा बिजनेस, ऐसा काम न करो जिसमें किसी न किसी प्रकार से भक्ति की हानि होवे, नैतिक जीवन की हानि होवे, इसके भक्ति के विरोध न हो। इसी प्रकार से हमारा नैतिक आचरण खंडित न होवे और भक्ति का विरोध न हो। संसार के ऐसे कर्म में लग गए कि आपका मन उसमें ही लग गया। आप स्कूल कॉलेज चला दीजिए, अब भक्ति कहाँ रही, दूर चली गई। श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते थे कि अगर भगवान आ जावे आपसे और कहें कि आप क्या चाहते हो, तो क्या स्कूल कॉलेज मांगोगे? स्कूल कॉलेज मांगोगे क्या? स्कूल कॉलेज तो मांगने वाले हो नहीं आप क्या मांगोगे? प्रभु आपके चरणों में, पाद पद्मों में शुद्ध भक्ति दो। तो इसलिए ये आवश्यक है कि बड़ी अच्छी तरह जाने कि जो भक्त है वो सांसारिक कर्म कैसे करे, कैसे न करे। नहीं तो संसार मन जो है वो केवल सांसारिक कर्मों में भी फंस जाएगा। परोपकार भी इतना ही करे जितना चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक है। श्री रामकृष्ण ने मना किया, स्वामी विवेकानंद ने कर्म में लगाया, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जो कर्म लगाया उसमें जो जिसका सेवा करना है उसको नारायण समझ के करो, तब तो ठीक है। स्वामी अखंडानंद जी स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे, जो हिमालय में 12-14 वर्ष तक बिना पैसा दिए थे, और उसके बाद में उन्होंने खूब कर्म किया, सेवा की। रिलीफ वर्क के पायोनियर रामकृष्ण, मैंने आपको बताया होगा यहाँ पर। उनका भाव क्या था? जिसकी सेवा कर रहा हूं वही भगवान। एक बार श्री रामकृष्ण के जन्मदिन पर चित्र के ऊपर पूजा वूजा होगी, उसके बाद में भोग चढ़ाया जाएगा, उसके बाद सबको दिया जाएगा, ठाकुर का भोग लगाया जाएगा, उसके प्रसाद दिया जाएगा। उधर लोग, बहुत सारे गरीब लोग खाने के लिए बैठे हुए थे, देर हो रही थी। श्री रामकृष्ण ने उनको दर्शन देकर कहा, अरे मैं तो वहां बैठा हुआ हूं और तुम मेरे लिए वहां देर कर रहे हो, मैं तो वहां बैठा हुआ हूं। सब में भगवान, वो इस दृष्टि से देखें तो ये तो भक्ति ही हुई, भक्ति, चरम भक्ति, उच्चतम भक्ति। जो केवल अर्चना, पूजा अर्चा करता है मंदिर में, वो तो अधम भक्त है। लेकिन जो समस्त प्राणियों में
भगवान की सेवा अर्चना करता है वो सच्ची भक्ति है। ये तो सच्ची भक्ति का उत्तरम लक्ष्य। उन्होंने कहा भी था कि मैंने हिमालय में बहुत घुमा, भगवान की बहुत सर्च की, इन सर्च ऑफ गॉड, उनका एक वो इन सर्च ऑफ गॉड एंड सर्विस टू हिम। तो उसके बाद में पत्र में लिखते हैं कि भगवान को मैंने बहुत खोजा, उसके बाद मिले कहाँ भगवान, उन गरीबों में मिले जिनकी नसीब। तो ये करें तो ठीक है, और नहीं तो केवल परोपकार दिखाने के लिए परोपकार, कर्म के लिए कर्म, और एक के बाद एक स्कूल कॉलेज बढ़ता चला जाए, तो ये जो है ये अनुकूल आचरण, भक्ति के अनुकूल आचरण नहीं है। परोपकार से चित्त शुद्धि होगी। याद रखिए, एक जैसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, कर्मियों का इंपॉर्टेंट टेस्ट ये है, एक तो कर्म होता है जिसमें योग नहीं है, वो तो बंधन का कारण है। कर्मयोग भगवान को समर्पित बुद्धि से कर्म करना, उसका टेस्ट ये है चित्त शुद्ध होगा और मन भगवान में रहेगा, कर्म धीरे धीरे छूट जाएंगे। यह दिस इज द टेस्ट ऑफ कर्म। और नहीं तो कर्म बंधन का कारण ही होता है। और कर्म अगर ठीक ठीक किया जाए तो बंधन को काटने का बहुत बड़ा उपाय होता है। अखंडानंद जी कहते हैं खूब कर्म करो, लेकिन कहते हैं याद रखो एक चीज, याद रखो ये भगवान के लिए कर्म कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, भगवान के लिए कर्म कर रहे हो, यह भाव रखो तो ठीक है, नहीं तो ये कर्म बंद करो। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर लोग वेलफेयर, लोगों की सेवा का काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम अपना स्वार्थ का काम करेंगे, हम अपना मकान बनाएंगे, अपना पैसा जमा करेंगे। अभी आप कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अगर कोई वेलफेयर एक्टिविटी मिशन में, जैसा वो कहते हैं कर्म करने को, किसके लिए कर रहे हो? तुम दूसरों की सेवा के लिए कर रहे हो, ये तो ठीक है। अगर वो नहीं करोगे तो क्या करोगे? तुम खुद की सेवा के लिए करोगे और स्वार्थी बन जाओगे। और फिर क्या होगा? इसके आगे उसमें बंधन में पड़ते चले जाओगे। अगर वो भी नहीं करो कि नहीं कर्म नहीं करूंगा, जैसे बहुत सारे साधु सन्यासी कर्म नहीं करते, भाई मकान नहीं बनाएंगे, आश्रम नहीं बनाएंगे, ये वेलफेयर वगैरह सब ये मिथ्या है, इसमें जंजल में नहीं पड़ते। तो वो क्या करते हैं? वो क्या दिन भर भजन करते हैं? एक दो सुबह शाम 1-2 घंटा थोड़ा सा वे ध्यान करेंगे, थोड़ा शास्त्र पढ़ेंगे, बाकी समय तमोगुण, नींद ज्यादा है, बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा होता है। इसलिए कहा कर्म करो, लेकिन भगवान को समर्पित बुद्धि से करो। एक समय आएगा जब चित्त शुद्धि हो जाएगी, सात्विक गुण बढ़ेगा और आपका ध्यान मन में ध्यान भगवान में लगेगा, भगवान में भक्ति होगी। तद विरोधेषु उदासीनता, और उससे विरोधी जो है उसमें उदासीन, उदासीन, उदासीन का अर्थ क्या? जैसे उपासीन, उपासना बोलते हैं ना, तो उपासना है भगवान के पास में बैठना, उपासीन, उपासना बोलते हैं, शब्द है उपासना, भगवान उपासीन, भगवान के निकट बैठना। उपनिषद उसमें भी यह है कि वो भगवान के तत्व के विषय के निकट जाना। तो उद आसीन, उदासीन, उद यानी ऊपर, ऊपर बैठना, पहाड़ पे बैठ गए, मकान के ऊपर बैठ गए। अब मकान के ऊपर बैठ गए और नीचे सड़क पर अगर 2 बच्चे लड़ रहे हैं तो क्या करोगे आप? क्या वहां से चिल्लाओगे? क्या होगा? या दौड़ के नीचे आओगे? लड़ रहे हैं तो कोई आदमी दूसरा उनको छुड़ा देगा, यू आर नॉट कंसर्न। या फिर कोई आदमी पहाड़ पे है और नीचे अगर कुछ समस्या उठ गई तो क्या करेगा? वो कहेगा अरे देखो देखो ये तो, यू आर नॉट कंसर्न, आप उससे निर्लिप्त रहते हैं, साक्षी रहते हैं, अलग रहते हैं। यह उदासीनता का भाव। भक्ति से विरोधी, तद विरोधी जितनी भी बातें हुए उनके प्रति उदासीन रहिए, साक्षी रहिए, दूर रहिए, निर्लिप्त रहिए। ये निर्लिप्तता भाव होने से अपना मन भगवान में लगाए रखो। ये है भगवान चोटी पर बैठना। कौन सी चोटी पर बैठे? भगवान रूपी चोटी पर, भगवान की भजन रूपी चोटी के ऊपर आप बैठे रहे। तद विरोधीषु उदासीनता। आत्माकारा वृत्ति करेंगे तो मन में यदि भगवान का आकार आएगा, भगवानाकारा वृत्ति होगी तो संसार के आकार की वृत्ति नहीं होगी। याद रखिए, हम लोगों ने वैराग्य के संबंध में पातंजल योग सूत्र में विस्तार से विचार किया।
और वैराग्य कैसे होता है? विचार के द्वारा। मैंने बताया था कई प्रकार से विचार करके, जगत अनित्य है, जगत दुखमय है, संसार में मेरा कोई नहीं है, विचार करके संसार से वैराग्य होता। लेकिन ये संसार से वैराग्य, केवल वैराग्य यदि होवे तो वो रूखा होता है, इट इज ड्राई, उसमें रस नहीं होता और वह कई बार टिकता नहीं। इसलिए अगर उसके साथ भगवान में मन को लगा दिया जाए तो भगवान उसमें रस भी आएगा और वैराग्य टिका रहे। क्योंकि जो मन वैराग्य हो गया, संसार से अलग हुआ है, वह अब भगवान में लग रहा है, नहीं तो कहां लगेगा। और इसलिए कई बार देखा जाता है कि जो लोग वैराग्य होता है संसार से कई कारणों से, किसी कारण से होगा, जीवन में महान आघात लगा, किसी प्रिय की वियोग हो गया, लगा ठीक है, पक्का वैराग्य भी हुआ और संसार छोड़ दिया, आगे जाकर फिर वो दूसरे प्रकार के संसार में फंस जाते हैं। दूसरे प्रकार के संसार में यानी वो बड़ा आश्रम हो गया, बहुत चेले चाटी हो गए, भक्त मंडली बहुत हो गई, ये फिर एक प्रकार से कोई फंसने का प्रश्न हो जाता। तो मात्र वैराग्य पर्याप्त नहीं है जब तक भगवान में मन न लगे, भगवदाराकारा वृत्ति, कोई तो विचार मन में उठेगा तो, वैरागी व्यक्ति का भी मन में कोई विचार उठेगा तो, या तो आत्म तत्व का चिंतन करे या भगवान का चिंतन करे। ये दोनों नहीं करेगा तो फिर संसार का चिंतन आएगा और फिर संसार में फंसने का। तो वैराग्य इतना आसान नहीं होने के बाद में उसको बनाए रखने के लिए ये बातें तो उसके बाद में कहते हैं, याद रखिए 6 बातें आवश्यक हैं। ये स्वामी रामानुजाचार्य ने कहा है, श्लोक तो मुझे अभी मिला नहीं, उसने कहा है कि तद अनुकूल आचरण, संकल्प करना है कि भगवान जैसा कर्म चाहते हैं, जैसा ऐसा आचरण करना जो भगवान के अनुकूल होवे, प्रतिकूल का त्याग होए। प्रतिकूल मैंने बताया, सावधान रहिए कि संसार में न फंसे, हमेशा फंसने का चांस हमेशा है। आप याद रखिए, कोई संसार त्याग करके और आश्रम में जाने से समस्या नहीं सॉल्व हो जाती, गेरवा पहनने से समस्या सॉल्व नहीं हो जाती, समस्या फंसने का बहुत चांस रहता है। सावधानी से प्रतिकूल आचरण नहीं करना है, उससे दूर रहना है। और यह विश्वास, रक्षिष्यति विश्वास है, भगवान रक्षा करेंगे संकट में, रक्षिष्यति विश्वास है, भगवान निश्चित रूप से संकट में रक्षा करेंगे। कुछ काम तो आपको करना है, केवल डिपेंड करने से नहीं। प्रतिकूल आचरण से बचिए, अनुकूल आचरण करिए, शुभ नैतिक आचरण कीजिए। उसके बाद में संकट में भगवान को पुकारिए। दूसरी उस सहायता लेने के पहले भगवान को कातर रूप से पुकारिए, सदा भगवान का स्मरण कीजिए। और छठी बात है निराभिमान रहना, अहंकार रहित होना। ये 6 बातें रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति के लिए आवश्यक है। भक्त के लिए साधना में अनुकूल आचरण, प्रतिकूल से दूर रहना, संकट भगवान पर विश्वास की वे रक्षा करेंगे, संकट में भगवान को पुकारना, निरंतर भगवान का स्मरण करना और निराभिमान। ये इसके अनुसार व्यक्ति ये 2 बातें जो कही, अनन्यता और तर्विदुषी उदासीन। अब एक दूसरा सूत्र, 2 सूत्र और आगे आते हैं। 2 सूत्र एक साथ आते हैं, देखिए 12वां सूत्र पढ़ेंगे हम। भवतु निश्चय दाढ़्यात् ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम्। भवतु निश्चय दाढ़्यात् ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम्। 13वां भी पढ़ ले। अन्यथा पातित्य आशंका, पतित्य आशंका नहीं, पातित्य होना चाहिए। क्या कहा है? अब अभी तक तो बता दिया अनन्यता क्या है, उसको सारा समझा दिया। निरोध रूप क्या है ये कहा। अच्छा, तो निरोध रूप है भक्ति, तो हमें क्या करना है? भक्ति प्राप्त कर ली और कुछ नहीं करना है कि नहीं? कहते हैं निश्चय दाढ़्यात् ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम्।
शास्त्र की रक्षा, शास्त्र में जो विधान दिया है उसके अनुसार आचरण, इसको कहते हैं शास्त्र की रक्षा। शास्त्र का रिजेक्शन नहीं है, उसका एक्सेप्टेंस, इसको कहा शास्त्र रक्षण। भवतु होवे, या होना चाहिए, नहीं होवे, लेट इट बी। अभी हम देखेंगे इस श्लोक के, इस सूत्र के क्या अर्थ होते हैं। निश्चय दाढ़्यात, निश्चय के दृढ़ होने पर, भक्ति के दृढ़ होने पर, ऊर्ध्वम, उसके बाद में, भक्ति के दृढ़ होने के बाद शास्त्र का रक्षण होवे। स्वामी विवेकानंद ने ट्रांसलेशन किया है नारद भक्ति सूत्रों पर, कमेंट्री तो नहीं की है, भक्ति योग उनका है, लेकिन नारद भक्ति सूत्र पर कमेंट्री नहीं। स्वामी विवेकानंद का ट्रांसलेशन दूसरे प्रकार कहते हैं, स्क्रिप्चर्स आर टू बी फॉलोड, शास्त्र रक्षणम, यानी स्क्रिप्चर, शास्त्र में जो कहा है उसके अनुसार आचरण। स्क्रिप्चर्स आर टू बी फॉलोड एज लॉन्ग एज वन लाइफ हैज नॉट बिकम फर्म, निश्चय दाढ़्य, एज लॉन्ग एज हमारी भक्ति, हमारा स्पिरिचुअल स्टेचर फर्म नहीं हो जाता, हम उसमें प्रतिष्ठित नहीं हो जाते, तब तक शास्त्र का आचरण, शास्त्र में जैसा कहा गया है वैसा करना चाहिए, अन्यथा पतित होने की आशंका है। ठीक बात है ना? अगर आप उसके पहले भक्ति, ज्ञान या आपके स्पिरिचुअल स्टेचर उसमें अगर प्रतिष्ठित नहीं होते, और उसके पहले ही शास्त्र ने जो विधान दिए हैं, विधि निषेध दिए हैं, समाज में किस प्रकार से आचरण करना है उसको त्याग देवे, ये समझकर कि मैं तो श्रेष्ठ हो गया हूं, इसके ऊपर उठ गया हूं, तो पतित होने की आशंका। यह एक ट्रांसलेशन नारद भक्ति सूत्र की स्वामी त्यागीशानंद के दूसरी कमेंट्री है। उसमें वे लिखते हैं, लेट ए मैन हैव केयर फॉर स्क्रिप्चुअल टीचिंग्स even after his spiritual realizations becomes well established. Scriptural teaching, Shastra Rakshanam. Let a man take care of scriptural teachings, यानी scriptural के teachings के अनुसार भले आचरण करे, even after the ऊर्ध्वम, बाद में, even after स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, दाढ़्यात, निश्चय दृढ़, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, ज्ञान, भक्ति और आचरण में प्रतिष्ठित होने के बाद, लेट मैन हैव टेक केयर ऑफ हिज रियलाइजेशन बिकम्स वेल एस्टेब्लिश्ड, इवन आफ्टर, होने पर भी, उसके बाद भी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, they must be followed as long as you don't have become firm, उसके बाद छोड़ दो। ये कहते हैं ना, उसके बाद भी, even after, क्यों? पातित्य आशंका, उसके बाद भी पतित होने की शंका है। और एक तीसरा ट्रांसलेशन, उसका बड़ा अच्छा अर्थ समझ लीजिए, बड़ा सुंदर उसका मीनिंग है। शास्त्र का रक्षणम कब तक है? निश्चय दृढ़ता होने के बाद में होवे शास्त्र रक्षणम। अगर शास्त्र की रक्षा करनी हो, शास्त्र के अनुसार अनुकूल आचरण करना हो, तो स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी आने के बाद करो। इफ यू वांट टू डू भवतु होवे, यदि करना हो तो, इज नॉट नेसेसरी। शास्त्र के चक्कर में, शास्त्र की रक्षा करने का चक्कर में मत पड़ो, मत करिए। स्पिरिचुअल रिटेनमेंट प्राप्त कर लो, उसके अगर रक्षा करना हो तो उसके बाद में करो। यह आचार्यों का काम है, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, उन्होंने उसके बाद में शास्त्र के ऊपर एस्टेब्लिश रहे, उन्होंने आचरण को त्याग नहीं दिया। श्री रामकृष्ण की ऐसी स्थिति थी कि उनको लिए तो पैसा मिट्टी, मिट्टी पैसा एक है,
इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पैसा रखें मिट्टी समझकर। आप क्या कहते हैं? अरे मैं तो मिट्टी समझ के पैसा रख रहा हूं, मेरे पास मिट्टी पैसा, पैसा मिट्टी है। किसी ने कहा भी कि महाराज आप तो परमहंस हो गए हैं, आप अपने पास पैसा थोड़ा रख लो तो क्या नुकसान होगा? तो श्री रामकृष्ण ने कहा मैं इतना ऊपर नहीं पहुंचा। He has gone above. मैं इतना ऊपर नहीं पहुंचा। कहते हैं कि मैं इतना ऊपर नहीं पहुंचा। जो त्याग का आदर्श है वो तो त्याग के परे चले थे। उन्होंने मां से जगदम्बा से क्या कहा था? ये ले तेरा त्याग और ये तेरा संचय, ये ले तेरा धर्म और ये तेरा अधर्म, ये तेरा कर्म और अकर्म, ये तेरा पाप और पुण्य, सब कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया। पाप और पुण्य से परे, धर्म अधर्म से परे चले गए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उन्होंने कभी धर्म के विरोधी कोई कार्य किया। शास्त्र के विरोधी कोई कार्य इनसे नहीं है। शास्त्र है क्या? शास्त्र है ये जो महापुरुष हैं, इनके अनुभूतियों का ही तो रिकॉर्ड है। शास्त्र है इन महापुरुषों के, जिन्होंने रियलाइज किया है, उनके अनुभूतियों का रिकॉर्ड। और इस रिकॉर्ड को जब तक आप समाज में डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक इसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। इसके लिए आवश्यक है कि लोग उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें। और यहां पर यही कहा शास्त्र रक्षणम। लेकिन उसकी कंडीशन लगाई है। तीनों जो इसके एक्सप्लेनेशन किए हैं, तीनों जो इसकी व्याख्या की है, उसको अपन देखने का प्रयत्न करें। पहली व्याख्या के अनुसार, स्वामी विवेकानंद की व्याख्या के अनुसार, जब तक हम एस्टैब्लिश नहीं हो जाते तब तक शास्त्र के विधि निषेध और विधान को स्वीकार करना चाहिए। ये सिंपल इजीली एक्सप्लेनेशन चाहिए। जल्दबाजी में जो विधान है उनको तोड़ने का प्रयत्न मत कीजिए। डोंट ब्रेक इट। श्री रामकृष्ण इस मामले में बहुत कठिन। जब मां का शरीर गया तो तर्पण करना चाहते थे, वो उसको दूर नहीं करना चाहते थे, उसको कि भाई मैं नहीं करूंगा, नहीं कर नहीं पाया, बात दूसरी है। और वो जब करना, उन्होंने तर्पण के लिए प्रयत्न किया, यह क्या बताता है? यह शास्त्र रक्षण तो हुआ। एक एस्टैब्लिश होने के द्वारा बाद भी, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में एस्टैब्लिश होने के बाद में भी वो तर्पण करने गए, न कर पाए हों, वो तो ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन उन्होंने सिद्ध तो कर दिया कि तर्पण ठीक है। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए श्री रामकृष्ण नहीं आए। उन्होंने जितनी छोटी छोटी बातें, मां शारदा ने स्वयं कहा है कि वो तो जो सुपरस्टिशंस थे उनको भी स्वीकार किया। छींक आ गई तो कहते ना, छींक आ, अरे अब शुकुन हुआ, ठहर जाओ, अभी नहीं जाना। या वो छिपकली ने टिक 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 कर दिया, अरे भाई अब ठहर जाओ, नहीं जाना, यार शुकुन अच्छा है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, शुकुन अच्छा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं बारबला, यानी बंगाल में है, थर्सडे को मॉर्निंग टाइम जो है उसको वो अशुभ मानते हैं। उस समय शुभ काम शुरू नहीं करना, यात्रा पे नहीं जाना, टिकट लेके उसमें रवाना नहीं होना चाहिए। और दक्षिण भारत में तो राहु काल है, और एक कोई भी शुभ काल भी होता है। कौन सा है? एक राहु कालम है, तो दिन में कभी न कभी 1-2 घंटे का टाइम होता है एवरी डे। वो सब आपको ज्योतिष वाले बताएं, ये राहु कालम है, इसमें आप यात्रा मत करो, नया शुभ काम होगा। श्री रामकृष्ण वो वहां के तो नहीं थे, लेकिन बारबला मानते थे, सब मानते। ये क्यों? अगर मैं तोड़ूंगा तो सब तोड़ेंगे। मैं एक सुपरस्टिशन तोड़ूंगा तो ये संसार के लोग जो हैं वो सच्ची श्रद्धा भक्ति के तोड़ते हैं। तो शास्त्र की रक्षा ये लोग ऊर्ध्व में बाद में करते हैं। जहां तक हमारा प्रश्न है, जितना हो सके शास्त्र के विधि निषेध का पालन अवश्य करना चाहिए। आपका वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो नियम है उनको पालन अवश्य करना चाहिए। ये एक हुआ, इसलिए कि करते करते उसका संस्कार पड़ जाता है। और ज्ञानी जब व्यक्ति हो जाता है, जब उसके सारा उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है ज्ञान में, उसके बाद में ये जो नैतिक आचरण वगैरह किए हैं उसके लिए स्वाभाविक हो जाते हैं। उसके बाद वो छूटते नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अनाचार करता है। याद रखिए, जो सच्चा ज्ञानी है उसका अनाचार नहीं होता।
जिसका होता है तो समझ लीजिए कि ज्ञानी नहीं है। क्यों? वो तो शुभाशुभ से परे चल गया, आचार अनाचार से परे चल गया है। वो तो करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने शुभाचरण इतना किया था अपने आध्यात्मिक साधना के समय कि उससे अब वो अशुभ आचरण कर ही नहीं सकता। तो ये हुआ एक एक्सप्लेनेशन कि शुभ आचरण या शास्त्र के अनुसार हमेशा आचरण करना चाहिए। दूसरा एक्सप्लेनेशन इससे बिल्कुल विपरीत है। अगर शास्त्र की मर्यादा की रक्षा करनी हो तो प्रतिष्ठित होने के बाद में कीजिए, उसके पहले मत कीजिए। भक्त को ये क्रियाकांड, क्रिया अनुष्ठान और ये सोशल कस्टम्स, वैदिक और योगी, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ज्यादा नहीं करो बाबा। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, वो बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक आदमी बैठे हुए थे वृंदावन में, एक भक्त बैठे हुए हैं वृंदावन में। किसी ने कहा, रे भाई संध्या वंदना का टाइम हो गया है। उसने बड़ा सुंदर वो दिया, संध्या वंदनम भद्रम अस्तु ते, भद्रम अस्तु भवते, भो स्नानम तुभ्यम नमः, भो देवा पितरष्ट तर्पण विधानाहम क्षमः न अहम क्षमः क्षम्यताम। वो कहते हैं संध्या वंदम तुम संभालो, भवते आप संभालो, स्नान है स्नान, तुमको हम प्रणाम। स्नान भी उसका भी टाइम है। देवता और जो पितर हैं उनका तर्पण इत्यादि, उसके लिए मेरे में क्षमता नहीं, मुझे क्षमा करो। तो ये जो संध्या वंदन यानी ये नित्य नैमित्तिक कर्म है, ये सब नित्य नैमित्तिक कर्म, यू आर सपोज टू डू इट। यत्र क्वापि निषद्धम या यादव कुलोत्तमसम कंसद्विषः स्मारम स्मारम अहम हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये न मे। वो कहते हैं कि मैं तो जहां कहीं भी बैठ जाता हूं, जहां कहीं भी बैठ गया और मैंने भगवान श्री कृष्ण का, यादव कुल के जो श्रेष्ठ है, कंस को नाश करने वाले, उनका मेरे स्मरण करते हैं। उसको और क्या लेना है? भगवान का स्मरण, ये जितने भी क्रिया अनुष्ठान है, जो कर्म है, शास्त्र के कर्म है, वो सब उससे पूर्ण हो जाए। ठीक ठीक है, भगवान का स्मरण करो तो संध्या वंदना। वो एक वो है, गया गंगा प्रभास आदि काशी कांची केवा चाहे। गया जाना तर्पण के लिए, गंगा स्नान करना, गया गंगा प्रभास तीर्थ, प्रभास आदि काशी कांची, ये बड़े बड़े तीर्थ हैं। कौन चाहे? क्या कहते हैं? काली 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 बोले अजपा यदि पूरा, यदि बराबर, यदि मुंह से कंटिन्यूअसली जप किया जाए तो वह अजपा यदि होवे तो उसके लिए सब कुछ होता है। त्रिसंध्या जे बोले काली, पूजा संध्या कैसी चाहे। अगर 3 संध्या, सुबह दोपहर को रात को कोई भगवान का नाम ले लेवे तो फिर त्रिसंध्या जे बोले काली, पूजा संध्या के भी चाहे, उसके लिए पूजा संध्या की क्या आवश्यकता। संध्या तार संध्यान है फिरे, वो संध्या उसके पीछे संधान में फिरती है तो भी संधान नहीं पाया, उसको नहीं पाया। जप योम याज्ञ इत्यादि जो है वो सब किसी की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन इस प्रकार से करता रहे, भगवान के भाव में तन्मय रहे। तो इसकी चर्चा आगे और करेंगे, देखेंगे। इसका जो और भी दूसरा अर्थ है उसको भी देखने का हम प्रयत्न करेंगे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीक शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि।